गुजरात के दादरा में बंगाली नौजवानों को गुजरात के पुलिस गिरफ्तार करके रखा है। शक बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी होने के सूबे से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कारण है, आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं सर इन बंगाली नौजवानों को? क्या मुसलमान होने की वजह से इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए सद्दाम भाई, ये जो है परसों दिन से मेरे पास जो सूचना मैं कोई मुझे दोस्त फ़ोन किए थे, निसार मौलाना साहब हैं चैनपुर के। वो पहले बताया कि उनके गांव के जो है एक लड़का को जो है कोई और भी एक कोई मौलाना था साथ में, अहमदाबाद से डिटेन किया गया है, थाना लेके गए हैं उनको पूछताछ के लिए। तब फिर कल जो आज सुबह जो है तिकना जी मुझे फ़ोन किया और भी बाकी जो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे फैमिली के लोग, टोटल जो है हम लोग का ग्वालपकोट से 49 लोगों को डिटेन करके थाना पे रखा गया है। वही ये सिलवासा कोई माने वहाँ पे जगह है दादरा नगर में, वही यूनियन टेरिटरी के अंडर में आते हैं। तो वहाँ पे पकड़ के रखा है, क्या बोल के घर से लेके जाते हैं। जाने के बाद बोलते हैं कि कहाँ से हो, नहीं हो, बोलते हैं कि बंगाल से जैसे हैं। बंगाल का नाम सुनते ही जो है उनको ले जाकर के थाना में बैठा देते हैं। टोटल 49 को लेके गए हैं। तो ये सुनने के बाद मुझे जब फ़ोन किया, जैसे मंजर भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं, पोखरी अंचल के हमारे मेंबर साहब हैं, फल्लू किबला हैं। तो सब आने के बाद बोले मैं आप लोग आइए यहाँ पे बीडीओ साहब से मिलते हैं, आईसी साहब से ये चीज़ का जानकारी लेंगे कि नहीं क्या ये मैटर है। तो बीडीओ साहब से मिले, आईसी साहब वहाँ पे शायद डीआईजी इंस्पेक्शन है, तभी हम लोग जाने वो लोग शाम को जाने के लिए बोले हैं। तो बीडीओ साहब जैसे बताया कि नहीं क्या ये है आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट जो माँग रहे हैं, वहाँ पे प्लस जितने भी यहाँ पे फैमिली के लोग आए हुए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनका चाहे वोटर आईडी हो या आपका ज़मीन का कोई डीड हो या आपका आधार कार्ड, जो भी टेस्टिमोनियल से माँगे उन लोग वहाँ पे दिए हैं। उसके बावजूद भी बोल रहे हैं क्या, जो आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। अब मान के चलिए बर्थ सर्टिफिकेट का एक्ट जो आया है 1989 के बाद में कोई भी चीज़ प्रधान लोग पहले लिख के देते थे पैड में। अब जो है 1999 से जो है उसके बाद जो है आपका फिर एक जो बर्थ एंड डेथ वाला एक्ट आया था, उसके हिसाब से मैन्युअली लिख के दिया जाता था। वो लोग फिर भेजे भी हैं, मैन्युअली वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट जिनका था वो लोग भेजे हैं। उसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो लेकिन ऑनलाइन वाला तो आपका 16-17 से ही ये हुआ था कि जब ऑनलाइन से मिल रहा है। तो वही चीज़ को लेकर के भी बीडीओ साहब से गए, तो बीडीओ साहब फिर कुछ प्रोसीजर बोल के दिए, यानी आप लोग जो पहले ग्राम पंचायत से जाकर के एक जो है फॉर्म मिलता है वहाँ पे ग्राम पंचायत में जाइए। 5 जो आदमी है, जो गाँव का जिस गाँव में आप ये बासिंदा हैं, वहाँ पे जाइए। जो 5 आदमी का जो जेफ लोग हैं, उनसे साइन सिग्नेचर करके और जो वहाँ पे लोकल जो दाई होती थी, इलाके का जो दाई हैं, उनसे सिग्नेचर करके आप जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जो एफिडेविट करना होगा कोर्ट में जाकर के, वो फिर लेकर के फिर आपको ऑनलाइन के माध्यम से वो जो डिले बर्थ सर्टिफिकेट वाला होता है और पोर्टल में अपलोड करके आपको फिर 2 दिन के बाद फिर वो मिल जाएगा। तो जिन इस लोगों का ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी पहले से है, हुँ। उन लोगों को भी एफिडेविट करना होगा? नहीं, उन लोगों को भी अब जैसे जैसे ये तो अब क्या किया कि बंगाल का नाम सुन के बंगाल को मिलान करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये तो दूसरे स्टेट के जहाँ भी कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादातर बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे है। बंगाल का नाम सुनते ही जो है और ख़ास करके मुस्लिम का नाम जैसे सुनते हैं तो पता नहीं क्यों ऑफ़िसर के दिमाग में क्या आ जाते हैं, ऐसा एक माहौल जैसे बन गया है पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं। ये तो बाहर में जो जितने भी हमारे चाहे यूथ के भाई माने माइग्रेंट भाई हो या मौलाना हजरत लोग जो भी रहते हैं, ये तो आज आपका 2, 4, 5 साल से नहीं, सदियों से वहाँ पे बहुत दिन से वहाँ वो जाते हैं, रहते भी हैं। 25, 30 साल, 40 साल कोई तो पता चला कि कोई फैमिली के लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद के मकान भी बना चुके हैं। उसके बावजूद भी उनको डिटेन करके थाना में बैठा दिया गया है कल से। पूछताछ वहाँ से जो अभी कोई राब्ता हो रहा है, जो लोग उनके फैमिली के लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे जो बातचीत किए इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करने के बाद कुछ बोल नहीं रहे हैं कि नहीं अब जो है क्यों क्या होगा ना वो लोग को ना कोर्ट में कोई प्रोड्यूस करेगा ना क्या बोले कुछ बोलता नहीं है, इसे थाना में जो है बैठा के रख दिया गया है। तो ये चीज़ फिर मैंने एमआईसी जनाब गुलाम रब्बानी साहब से भी राब्ता किया है, जो कल वो आएँगे, वो भी है कलकत्ता में है। तो मैं जो है यहाँ पे जितने भी हमारे फैमिली के लोग वहाँ पे जो लोग हैं, उनके गार्जियन लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उन लोगों से कहा आप लोग जो है टोटल सबको एक मिल कर के मुझे डॉक्यूमेंट सब दीजिए। कल फिर मैं मंत्री साहब को मैं दूँगा ये चीज़, फिर जो आईसी साहब को भी मैं दूँगा, फिर आईसी साहब का भी इंस्पेक्शन चल रहा है, बीडीओ साहब को भी वही चीज़ जो लेके मैं इन लोगों को लेके गया था साथ में बीडीओ साहब के पास, तो पूरा डाटा जो हम लिख कर के पूरा एक एक्सेल बना करके देंगे, तब फिर वहाँ पे जो भी हो उस अब तो कोई स्टेट नहीं है, डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल से ही उनका ये होता है। तो वहाँ पे जो भी होगा प्रशासनिक लेवल पे जो देखते हैं, हमारे जो बंगाल के जो चाहे डीजी लेवल पे हो या कोई भी लेवल में मंत्री साहब जैसे भी हो, जब वो करके बातचीत करके जैसे भी लोगों का वहाँ पे निकालने का कोशिश करेंगे हम लोग। ये चीज़ बंगाल को बदनाम करने के लिए ही ये लोग पूरा साजिश चलाया इससे जा पहले रहा है। कश्मीर में भी कुछ लड़कों को रोका गया था। उन बिल्कुल लोगों का भी वेरिफिकेशन दिए थे आप लोग? बिल्कुल वेरिफ़िकेशन करा के जो है यहाँ पे थाना में भेजा गया था।
अब जो यहाँ से वेरिफिकेशन करवाने के बाद में फिर उनको छोड़ा गया था। ये कुछ दिन पहले जो केरल में आपका केरल में एक तिरुवनंतपुरम में मौलाना को रोक एक लिया था। मौलाना को भी जो है रोक के रख दिया था। साथ में एक नौजवान भाई भी वहाँ उनको जो डिटेन कर लिया था। फिर बाद में फिर जो है ये करने के बाद इंक्वायरी करने के बाद जो फिर उनको भी छोड़ा दिया गया। मंत्री साहब भी उस चीज़ के लिए परवी किए थे। डीजी लेवल तक फिर बात किए थे। बंगाल के डीजी और फिर वहाँ के डीजी से बातचीत करके तब फिर थाना के जरिए फिर 1 दिन के बाद शायद या 12 घंटे के बाद उनको भी छोड़ दिया गया था। क्या कहेंगे फजलू भाई? आज देख रहे हैं कि नौजवान काफ़ी यहाँ पर आए हैं। इन लोगों की फैमिली के कुछ परिजन, कुछ फैमिली में से ही जो गुजरात में इसलिए रोक लिया गया है क्योंकि ये लोग बंगाली हैं और मुसलमान हैं, जिसकी वजह से इन लोगों से डॉक्यूमेंट्स माँगा जा रहा है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के रूप में आधार कार्ड भी दिया जा रहा है, वोटर कार्ड भी दिया जा रहा है, फिर भी जो है उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। सबका बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट माँग रहे हैं। वकील साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबको पता है कि 1992 से पहले जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेट का कोई इंतजाम नहीं था। तो सद्दाम भाई, हम ये बात कहेंगे, अगर आदमी का दिमाग में कोई भूत सवार हो जाए ना, उसको निकालना मुश्किल है। ये बीजेपी सरकार का ये सोचा समझा हुआ ये साजिश है उन लोगों का, क्योंकि 26 में हमारे बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं। इन लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गया है कि बंगाल में जितना भी मुसलमान है सब कोई आतंकवादी है। ये उनका दिमाग में भूत चढ़ गया, आदमी सबको बेवकूफ बनाने के लिए। गुजरात हुआ, केरल हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, आज तक नहीं करता है हमारे आदमी सब। आज से बाप दादे के वक्त से ये लोग जा रहा है। जब कुछ आदमी वहां के जमीन भी खरीद लिया, उनको भी डिटेन कर लिया है। इनका मकसद तो जाहिर होता है। अभी ये बोला है कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड किसने बनवाया है? हमारे हिंदुस्तान का हुकूमत ने बनवाया है। ये मोदी और शाह ने आधार ही को पहले ये दिया है, वोटर को मान्यता नहीं देकर आधार दिया है। जब उसका आधार प्रूफ हो गया, जब उसका वोटर आईडी कार्ड प्रूफ हो गया, तो जन्म सर्टिफिकेट उस वक्त वो लोग भी जानता है। क्या मैं हमारे उन बड़े नेताओं से बात कहूंगा, वो अपनी बर्थ सर्टिफिकेट दिखा पाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? या हमारे अमित शाह दिखा पाएगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री दिखा पाएगा? कोई भी आदमी दिखा पाएगा क्या? ये 2009 से हुआ है ऑनलाइन। उस वक्त अगर बच्चे सबको मांगे तो ये ऑनलाइन देखा जाता है। खास करके हम लोग देहात में पढ़ते हैं, ऑनलाइन किसको कहते हैं ये तो हम लोग पहले जानते भी नहीं थे ना। हम लोग अभी भी हम लोग का इलाका में इंटरनेट का इतना सुविधा नहीं है। वो 2G 3G खुद कर चल रहा है हम लोग को, तो ऑनलाइन कहाँ से आएगा? ये सिर्फ साजिश है हमारे सीएम को बदनाम करने का। ये लोग का डिटेन करके रखा है, बता देगा ये बांग्लादेशी है, ये यहाँ का है, वो वहाँ का है। ये कुछ नहीं है। 26 के लिए वो लोग बीजेपी का ये प्लान एस्टिमेट है, सिर्फ हमारे सीएम को बदनाम करने के लिए। मैं लोगों से कहूंगा, हिम्मत रखिए। हम लोग यहाँ का पैदाइश है, ग्वालपोखर में पैदा हुए हैं। कितना दिन वो लोग जेल में रख सकते हैं? हम लोग को कोई उग्रवादी शामिल नहीं कर सकता है, कोई आतंकवाद नहीं बना सकता है, क्योंकि हम इस धरती में पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हमारे मुसलमानों ने अपने खून का बलिदान दिया, अपनी जानों का बलिदान दिया, अपने औलादों का बलिदान दिया, तब जाके आजादी मिला है। जितने आसानी से वो लोग हम लोग का आजादी को छीनना चाहते हैं, हम लोग इतना आजाद आसानी से उनको अपने अधिकार छीनने नहीं देंगे। मरते दम तक लड़ाई करेंगे हम लोग। बस ये बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर, बंगाल के कुछ नौजवानों को गुजरात वहाँ के पुलिस जो रोक कर रखे हैं वेरिफिकेशन के लिए, और आप लोग उसी के प्रयास में हैं। उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग काफ़ी फैमिली आए हुए हैं यहाँ पर। आप लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर? ये मामला लेके हम लोग वीडियो साहब के पास गए थे। वहाँ का जो प्रशासन उन लोगों को रोक के रखा है वेरिफिकेशन के लिए, तो पुलिस का कहना है कि बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग का यहाँ पर 96 के बाद ही पंचायत में दे रहा था। 96 से पहले कोई बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं दे रहा था। तो अब बर्थ सर्टिफिकेट आदमी लोग पाएगा कहाँ? इसलिए हम लोग वीडियो साहब के पास आए थे, वीडियो साहब को बोले थे। वीडियो साहब बोला कि इसका एक ही उपाय है, पंचायत में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आप लोग जाके इसमें एसडीओ कोर्ट में एफिडेविट करने बोला है। एफिडेविट करके उसको फिर हम लोग ऑनलाइन करना पड़ेगा बर्थ सर्टिफिकेट का अप्लाई के लिए। अच्छा। लेकिन अभी इतने लोगों को वहाँ जो अरेस्ट करके रखा है, वो लोग सिर्फ अपना थाना ही में रखा है। अभी इंक्वायरी चल रहा है। इंक्वायरी करने के बाद कितने लोगों को लोग अरेस्ट करेगा, तभी जाके ये प्रोसेस हम लोग का काम में आएगा। मान ले कि इंक्वायरी करके अगर रात में छोड़ दे, आज जिसको अच्छा, हाँ प्रोसेस में थाने में अगर इंक्वायरी करते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट मांगते हैं। हाँ डॉक्यूमेंट्स में जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उसमें राशन कार्ड, ये सब तमाम चीज तो है, सब कुछ सिर्फ दिया हुआ बर्थ है, लेकिन वो लोग सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है। अच्छा।
बर्थ सर्टिफिकेट के हाँ, बगैर बर्थ बाकी सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट्स बहुत सारा आदमी दिया का है। कोई मायने नहीं है। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत सारा आदमी दिया है, लेकिन अब तक इंक्वायरी ही चल रहा है उन लोगों का। अच्छा, इसीलिए हर किसी को मतलब बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा। हाँ, अभी जिस तरह से वो लोग कर रहा है तो बर्थ तो सर्टिफिकेट अर्जेंट देना में बर्थ पड़ेगा। सर्टिफिकेट बनाने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का तो प्रोसेस लग ही जाएंगे शायद, अगर 2 अर्जेंट में हफ्ता भी नहीं बनाएगा लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते तो में हो जिसको वो जाएगा। लोग कस्टडी में लेके जेल भेज देगा, जी, जी। हाँ, यानी इसको जेल भेज दिया तब हम लोग उस प्रोसेस में जाएँगे, वो हम्म, बर्थ सर्टिफिकेट उसको भेजेंगे। हम्म, ठीक। इसी के लिए हम लोग बीडीओ साहब के पास आए थे, बीडीओ साहब हम लोग को यही रास्ता बताया। वीडियो सर वही जो प्रोसेस बताया आप लोगों हाँ, को हाँ, करना फॉलो हाँ, करना हाँ, होगा। ठीक। अच्छा, गुजरात के दादरा नगर हवेली। थाने के अंदर में आते हैं हाँ, सिलवास, दादरा नगर हवेली के। तो थाना भी है ना दादरा नगर। हाँ, तो वहाँ पर जो इस तरह की आज अभी घटना हुआ है, आप लोगों के परिवार में से या फिर हाँ, दोस्तों में से ही लोगों को पकड़ा होगा। हाँ, मेरे भाई को क्या भी आखिर पकड़े। असल में क्या घटना है, क्या किस तरह से उन लोगों को पकड़े हैं और क्या क्या वो क्या, प्रोसेस मांग रहे हैं वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स को लेके? आके देख रहा है कि कहाँ के है। बंगाल बताया तो तुरंत ऊपर ले ले गाड़ी पे। मतलब बंगाल बताया तो अरेस्ट कर लेते बंगाल हैं। का नाम सुनते ही उठा अच्छा, लेता है। हाँ, अच्छा, अच्छा। और अभी जो जिन लोगों को लेके गया है, हम्म, सब पेपर उसको दिखाने के बाद भी उसको कुछ बता ही नहीं रहा है कि हम्म, पेपर सही है कि नहीं है, कि ये गलत है, ये पेपर है ही नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पेपर अपने से देख लेता है, बस उसको अंदर ही रख दिया। अच्छा। हाँ, मतलब ये कि कंपनी से उठा के लेके जाते हैं लोगों नहीं, को घर से लेके रूम से। रूम से। हाँ, तो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों का कोई जिम्मेदारी वो लोग नहीं ले रहे कुछ? हम लोग के कंपनी में तो काम नहीं कर रहा है, अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, काम चल रहा है। आधार कार्ड वोटर कार्ड ये सब दिखा रहे हैं, नहीं सब मान सब रहे हैं? सब नहीं मान रहा है। अच्छा, अभी जो ब्लॉक में आए हैं अभी क्या कर रहे हैं, ब्लॉक में ये क्या क्या हुआ आप लोग? वीडियो साहब के पास आए थे तो वो बताया, जो बताया उसको आप देखते वो फॉलो करना है, फॉलो करना है इसको, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हर किसी को बनवाना है। बनवाना। और किसी का भेज भी दिया है, उसको भी नहीं छोड़ रहा है। किसी बर्थ किसी को सर्टिफिकेट देने भेज, के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं, हाँ, ऑनलाइन किसी ऑनलाइन किसी, बर्थ सर्टिफिकेट भेजे हैं, हाँ, ऑनलाइन नहीं, उस टाइम तो ऑनलाइन था ही नहीं। ऑफलाइन वाला बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हाँ, accept नहीं। पहले तो ऑनलाइन नहीं करना, ऑफलाइन हाँ, था। ठीक ठीक।